अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ अफशा फूड्स में जो है आपके लिए एक स्वीट डिश की रेसिपी। क्योंकि अभी ईद का सीज़न है और दावतें चल रही हैं, तो ये आप अपने दावत मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे अफशा फूड्स पे ख़वामी सेवइयाँ। तो ख़वामी सेवइयों को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद हैं और सभी के घरों में मौजूद होती हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी ये रेसिपी, क्योंकि ईद की दावतों में आप अपने मीठे को शामिल करें और चार चांद लगाएं अपने दस्तरखान को, अपने दावत मेन्यू को, और लो बजट में सीखें अफशा फूड से। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है अफशा फूड्स, और मैं हूँ आपकी अफशा, जो कि लेकर आती है बजट फ्रेंडली चीज़ें, जो कि है होम इंग्रेडिएंट्स आइटम। तो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करती चलूँ कि अभी तक आपने अफशा फूड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जनाब, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है? तो चलते हैं हम अपनी आज की जो है ख़वामी सेवइयों के लिए जो हमें ज़रूरत है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमने लेनी है सेवइयाँ, जो कि 2 पैकेट्स मैंने ली हैं। तकरीबन ये अगर कप्स में मेजर करूँ तो ये 2 कप से थोड़ा कम था, यानी पौने 2 कप था। तो अब हम इसकी जो है कुकिंग शुरू करते हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक रख लिया है पैन। इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जो है घी, बनास्पति घी। अब ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी यूज़ करना चाहें। मैंने जो है पिस्ता, बादाम और जो है 4 मगज़, कोकोनट जो है वो लिया है मैंने। जो भी आपके पास जो आपको पसंद है वो जो है आप उसको कटिंग करके उसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से ये मावा मेरा होममेड है। आप बाज़ार का मावा लेना चाहें तो तकरीबन 200 ग्राम या 250 ग्राम मैक्सिमम ले सकते हैं। तो उसकी भी 1 से 2 चम्मच घी डालने के बाद 3 से 4 मिनट की भुनाई करनी है और हमें मावा भून के इसको सेपरेट कर लेना है। पहले हमने ड्राई फ्रूट्स को किए। तो ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं और जो नहीं पसंद है उसको ओमिट कर सकते हैं। यहाँ लिया मैंने 5 टेबल स्पून बनास्पति घी। तो इसमें तकरीबन जाएगा तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा हम घी यूज़ करेंगे। तो ये मेरे पास 2 कप सेवइयाँ हैं। इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, क्योंकि ये लंबी लंबी होती हैं, तो इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। अब इसको जो है लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने 4 से 5 मिनट जो है अच्छा सा भून लेना है। इसकी जब खुशबू आने लगे तब आपने इसको उतार देना। अब जैसे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और 1 कप मिल्क डाल के जो है मैं इसको लिड लगा के हटा दूंगी, साइड कर दूंगी। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारी सेवइयाँ कट गई हैं या सख्त बनी हैं, तो ये उसके लिए स्टेप था कि आपने जो है दूध डाल के चूल्हे से हटा देना, चूल्हा बंद कर देना। यहाँ फिर लिया है मैंने 4 से 5 टेबल स्पून जो है घी। उसके साथ ऐड किया मैंने 3 से 4 छोटी इलायची और 3 से 4 ही लौंग, और साथ में मैंने जितना आपका जितनी सेवइयाँ होंगी उसका डबल जो है शुगर ऐड करेंगे भाई। तो मेरे पास 2 कप सेवइयाँ थी तो मुझे 4 कप डालना है चीनी। तो यहाँ मैंने तकरीबन 3 कप चीनी डाला है, क्योंकि 1 कप चीनी जितना मेरे पास ख़िवाम रखा हुआ था तो वो मैं यूज़ कर लूँगी। साथ में ही मैंने ऐड किया, ये मैं ख़िवाम यूज़ कर रही हूँ, जो मैं आपको बता रही थी कि ये मेरे पास रखा हुआ था शीरा बना हुआ, तो वो मैंने यूज़ कर लिया। साथ में फूड कलर ऑप्शनल है, अब डालेंगे तो अच्छा कलर आएगा। और इसको 3 से 4 मिनट 5 मिनट पकाना है। इतना पकाना है कि जब आप स्पैचुला डाल के देखें तो आपकी फिंगर्स जो है वो में चिपकने लगे। तो यहाँ मैंने जो अपने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे और जो मावा था वो मैंने तकरीबन 60% इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब जो हमने भिगो कर रखी थी ये सेवइयाँ दूध में, इसके अंदर हमने जो है शीरे के अंदर इसको ऐड कर लेना है। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आया है इसका। तो इस तरह से हमने 3 से 4 मिनट दम वाली आंच पे जो है लिड लगा के जो है कुक करना है। और ये सर्व करने से पहले जो है आप ये दूसरा फ्लेम जो चल रहा है, ये इसका फ्लेम बहुत स्लो है, ठीक है? दूसरे बर्नर पे काम हो रहा है।
सॉरी। सो 3 से 4 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे जो है आपको इसको दम पे लगा लेना है और सर्व करने से 2 घंटे पहले बना लीजिएगा। और जब आपको सर्व करना हो तो अगेन आप गरम करना चाहें तो गरम कर लीजिएगा, और माइक्रोवेव करना चाहें तो माइक्रोवेव से भी गरम कर सकते हैं, वरना लो फ्लेम पे जो है कुक कर लीजिएगा। आखिर में गार्निश करेंगे हम तमाम जो हमने लेफ़्ट ओवर करके रखे थे, जो हमने बचा के रखे थे मेवे और जो है ड्राई फ्रूट्स और जो है मावा खोया, उसको हम जो है फाइनल टच दे देंगे। तो ये मज़ेदार से हमारी ख़वामीश सेवइयाँ रेडी हैं। अगर आप इसको मज़ीद थिन करना चाहें तो इसमें जब शीरा बनाएं तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिएगा, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा थिन वाला नहीं बनाया था, थोड़ा सा मोटा मोटा सा था। तो यहाँ रेडी है मज़ेदार से ख़वामी सेवइयाँ। होपफुली आपको रेसिपी पसंद आएगी इंशाल्लाह। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बजट फ्रेंडली चीज़ें आप सीख सकें और मैं लेकर आ सकूँ आपके लिए बेहतरीन रेसिपीज़। क्योंकि अगर आप लोग जो है मोटिवेट कर रहे होते हैं, चैनल को लाइक कर देते हैं, वीडियो जैसे ही आए आपके पास लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। इस तरह से मोटिवेशन मिल जाती है और काम करने का मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आने का दिल चाहता है। तो आप लोगों की मोटिवेशन की बेहद ज़रूरत है। तो चैनल को कर दीजिएगा लाइक और कीजिएगा सब्सक्राइब, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। 1-2 आइटम्स आपके साथ मज़ीद शेयर करूँगी जो आप अपने दावत मेन्यू में जो है यूज़ कर सकते हैं और अपनी दावत को ख़ास बना सकते हैं। तो भाई अपना रखिए बहुत ख्याल, और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए। क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, वो भी फीडबैक दीजिए। कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइए। और मेरे इंडिया से जो बहन भाई मुझे देख रहे हैं उन सबका बेहद शुक्रिया। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक रखें आप अपना बहुत ख्याल। टिल देन लव यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।